कराता है। खास बात यह है कि वर्ष 2018 में इस कानून में संशोधन किया गया, जिसके बाद 12 साल तक की बच्ची से दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया है। विपक्षी सांसद कुमारी रिवा अपना दूसरा प्रश्न प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं कानून मंत्री और नजदीक रखो माइक। सदस्य से नागरिक कानून के खिलाफ देश भर में आंदोलन क्यों हो रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। नागरिकता के इस नए कानून को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। पूर्वोत्तर के लोगों अस्मिता और संस्कृति को बचाने का हवाला देकर संघर्ष कर रहे हैं, तो मुस्लिम समाज इस कानून को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताकर विरोध कर रहे हैं। इस विधेयक के जरिए मुसलमानों को आने वाले समय में NRC प्रक्रिया के कारण दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए CAA के खिलाफ मचे बवाल को NRC के विरोध का टेलर माना जा रहा है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र सहित उत्तर भारत के अलग अलग शहरों में आंदोलन बढ़ता जा रहा है। हर किसी की एक ही राय है कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया ये कानून संविधान के खिलाफ है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बनाता है। विपक्षी सांसद से कुमारी योजना अपना दूसरा प्रश्न प्रस्तुत करें। मैं माननीय पर्यावरण मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ। कृपया माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्यावरण मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए तथा जंगल सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए हैं। हमने देश के विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए वन विभाग की टीमें गठित की है और उनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण किया जा रहा है और उसकी देखरेख वहां के स्थानीय लोग करते हैं। एक नियमित मानदेय द्वारा वह जंगल के चारों ओर दीवार बंद या तार बंद रखते हैं, इसीलिए जंगल विकसित हो रहे हैं। और हमारे विपक्षी सांसद कह रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण तथा जंगल की सुरक्षा के लिए हमारा देश पीछे छूट रहा है। विपक्षी सांसद से ऋतिक सिवा अपना दूसरा प्रश्न प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि देश में NRC लाने का क्या मुख्य मकसद है। सरकार यह स्पष्ट करे कि NRC का किसी धर्म से नागरिकों से क्या लेना देना, क्यों सरकार नागरिकों से उनका कागज पत्र क्यों मांग रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधान संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। इनर लाइन परमिट के तहत नियमित क्षेत्रों को भी इससे छूट दी गई है। मणिपुर को भी IRP दायरे में लाया गया है। विपक्ष वोट बैंक को राजनीति करने के लिए भ्रम फैला रहा है। मुसलमानों के यहाँ भ्रष्टाचार किया जा रहा है कि वह मुसलमानों से देश की नागरिकता छीन लेने का कानून है। यह झूठ फैलाया जा रहा है कि इस कानून से भारत के मुस्लिमों को घुसपैठिया बताया जाएगा। यह भनक उपचार किया जा रहा है कि इस कानून से NRC बनाया जाएगा। मुसलमानों में भय व्याप्त कर राजनीति हताश विपक्ष कर रहा है। विपक्षी संसद से अनिल सिंह अपना दूसरा प्रश्न प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री जी से है कि नागरिकता संशोधन क्या है और कानून और इसे मुसलमानों को दूर क्यों रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, नागरिकता संशोधन कानून की सहायता से पाकिस्तान
इधर लाओ, माइक इधर लाओ।